हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी ब्रो। आज हम करेंगे 10 जून 2026 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस SB64 की। ये सम्मेलन 8 से 18 जून 2026 तक UNCC के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में विकासशील देशों के लिए एडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ाने की मांग की गई है। लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक एडेप्टेशन फंडिंग को बढ़ाकर $120 बिलियन एनुअली किया जाए। ये सम्मेलन तुर्की के अंतल्य शहर में होने वाले COP21 की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आते हैं एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर। ओमान के निकट 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया है। ये नाविक मरिवेक्स टैंकर पर सवार थे। रिपोर्ट के अनुसार जहाज US नेवी मिसाइल स्ट्राइक की चपेट में आया था। जहाज पर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों का मामला भी सामने आया। अब मैरीटाइम कोऑपरेशन की खबर। साउथ कोरिया और जापान ने संयुक्त रूप से सारेक्स एक्सरसाइज आयोजित की। ये सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज दोनों देशों का पिछले 9 वर्षों में पहला संयुक्त ड्रिल है। अभ्यास जेजू आइलैंड के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित किया गया। अब संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबर। CPA Zone 2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ में किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। सम्मेलन का मुख्य फोकस विकसित भारत 2047 रहा। अब महिलाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना 9 जून 2016 को शुरू की गई थी। अब तक 7.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एंटीनेटल हेल्थ केयर उपलब्ध कराना है। अब बायोडायवर्सिटी से जुड़ी रोचक खबर। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में एक दुर्लभ येलो पफबॉल मशरूम पाया गया है। इसे वैज्ञानिक रूप से बोविस्टा कलराटा कहा जाता है। इसकी पहचान आयकर के शोधकर्ताओं ने की है। अब प्राकृतिक आपदा की ओर बढ़ते हैं। रशिया के कमचातका पेनिनसुला में स्थित शिवलच वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। राख का गुबार लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके बाद एविएशन अथॉरिटीज ने रेड अलर्ट जारी किया। अब मौसम विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। लखनऊ में एक नया रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर RMC शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। यह केंद्र मौसम पूर्वानुमान और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम को मजबूत करेगा। अब खेल जगत की बड़ी उपलब्धि। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता में 79 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत ने कुल 114 मेडल्स जीते, जिनमें 102 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं। अब एथलेटिक्स से जुड़ी शानदार खबर। श्रीलंका के खिलाड़ी रमेश तरंग ने 92.62 मीटर भाला फेंककर इतिहास रच दिया है। वे 90 मीटर से अधिक दूरी तक जैवलिन थ्रो करने वाले पहले श्रीलंकन एथलीट बन गए हैं। अब राजनीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व भर के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनकी गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ लीडरशिप की भी सराहना की गई। अब एक महत्वपूर्ण दिवस। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित खाद्य आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल को वैश्विक स्तर पर FAO और WHO का समर्थन प्राप्त है। और आज की अंतिम खबर। प्रसिद्ध अभिनेता R माधवन को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें कला और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। वे 3 इडियट्स, रॉकेटरी और रहना है तेरे दिल में जैसी फिल्मों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगर ऐसे ही फास्ट रिवीजन प्लस स्टैटिक GK इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स चाहिए तो SSC ब्रो को जरूर फॉलो करें।